हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डी यू पी वाई क्यू बेसिकली बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा के पेपर है 2022-23-24 का क्वेश्चन नंबर 6 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कह रहा है? डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन आर ग्रुप जी फर्दरमोर सो दैट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड ए टू द पावर एम इक्वल टू ई देन एन डिवाइड्स एम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। लेट ए बी अ एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर एन सच दैट, नंबर एन सच दैट ए एन इक्वल टू ई, ए एन इक्वल टू ई, यानी ए को पर ही हम जो ऑपरेशन जिस भी ग्रुप से ऑपरेशन में डिफाइन है तो उसको हम एन टाइम डिफाइन करें और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ ए की डेफिनेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब बेसिकली एन से जो भी छोटे नंबर है उनके लिए ये जो है ए टू द पावर एन को नॉट इक्वल टू ई होगा। ठीक है, नाउ let m be an integer, any integer such that, ठीक है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में गिवन भी था कि m जो है एक इंटीजर है। ठीक है, such that m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। ठीक है, एन क्यू प्लस आर, ऑब्वियसली m कोई भी इंटीजर हो उसको n से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम डिवाइड हो सकता है, 0 टाइम डिवाइड हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, किसी टाइम डिवाइड हो, और प्लस आर रिमाइंडर जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन लेस देन एन। ठीक है, तो यहाँ से नाउ अब हम देखें ए टू द पावर एन इक्वल टू लिख सकता हूँ ए टू द पावर एन क्यू प्लस आर, या इसको लिख सकता हूँ मैं, सॉरी ए टू द पावर एन था ना, तो ये हो गया, या इसको लिख सकता हूँ मैं ए टू द पावर एन एंड क्यू डॉट, या पहले इसको आप ऐसे लिख लो, देखो ए टू द पावर एन क्यू डॉट ए टू द पावर आर। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए टू द पावर एन का क्यू डॉट ए टू द पावर आर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह पावर में। अब ये ए टू द पावर एन बराबर क्या है? ई। ठीक है, तो ये हो गया ई टू द पावर क्यू डॉट ए टू द पावर आर। अब ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को कितनी भी बार ऑपरेट करा लो वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ई होता है ई डॉट ए टू द पावर आर, यानी कि ए टू द पावर आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ गिवन दैट, गिवन दैट ए टू द पावर एम इक्वल टू ई। ठीक है, और इट इज पॉसिबल इम्प्लाइज बेसिकली, अब ये जो टर्म थी इसको मैं लिखा था ए टू द पावर आर इक्वल टू ई, ए टू द पावर आर इक्वल टू ई। अब ये कब पॉसिबल है? ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब आर इक्वल टू, क्योंकि देखो एन तो हो नहीं सकता क्योंकि एन से कम है। ठीक है, आर इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल? इफ इज इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि और किसी के लिए तो ये इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एम इक्वल टू एन क्यू, या एन डिवाइड एम। ठीक है, एन डिवाइड एम। ठीक है, तो ये हो गया, और जो कि हमें शो करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में तो हमें बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 सी के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।